जैसा कि आप जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद जी का गुरु माना जाता है। दोनों के बीच हुई बातों में जीवन जीने के कई रहस्य छिपे हैं। विवेकानंद ने एक बार अपने गुरु से पूछा था कि अच्छे लोग दुख क्यों पाते हैं। इस पर रामकृष्ण परमहंस का जवाब था कि हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है। जो लोग अच्छे होते हैं वह दुख नहीं पाते बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है, बेकार नहीं होता। अनुभव एक कठोर शिक्षक है। वह पहले परीक्षा लेता है फिर सीख देता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था जिसका नाम राम था। राम के परिवार में उसके अलावा उसकी धर्मपत्नी और 3 बालक थे। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। दूसरे के खेतों में दोनों पति पत्नी मजदूरी करते थे, जिसके बदले में बहुत ही कम अनाज और थोड़े से पैसे मिलते थे, जिससे बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। वह एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे जो अब काफ़ी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। राम अपना पेट काटकर थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था ताकि कुटिया के बगल में नया मकान बना सके। उसने पाई पाई जोड़कर किसी तरह एक कमरे का पक्का मकान बनवाया। पत्नी और बच्चे खुश थे कि अब उनका अपना पक्का मकान है। गृह प्रवेश हेतु राम दूसरे गांव से पंडित जी को बुलाने गया, जिसमें उसे शाम हो गई। इसी बीच उसके गांव में जोरों का आंधी तूफान आया, जिसमें उसका मकान गिर गया। लेकिन मकान के बगल में उसकी झोंपड़ी नहीं गिरी, क्योंकि मकान की दीवार ने उसे आड़ दे रखी थी। गांव के लोग इकट्ठा हुए और वह सब देखकर अत्यंत दुखी हुए और कहने लगे, बेचारे राम ने एक एक पाई जोड़कर मकान बनाया और उसे भी ईश्वर ने गिरा दिया। हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा होता है। राम भी थोड़ी देर में पंडित जी के साथ वहां पहुंचा और मकान को गिरा देखकर दुखी होने के बजाय खुश हो गया और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। सारे लोगों ने सोचा शायद दुख में बावला हो गया है बेचारा। पंडित जी सब कुछ देख और सुन रहे थे। उन्होंने राम से कहा कि जिस ईश्वर ने तुम्हारा मकान गिरा दिया, जिसे तुमने बहुत मेहनत से बनवाया था, फिर भी तुम उन्हें धन्यवाद क्यों कह रहे हो। राम ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि क्योंकि मकान के बगल में मेरी कुटिया सही सलामत है। मकान दूसरी तरफ गिरा है। ये चमत्कार ईश्वर के अलावा कौन कर सकता है। यह मकान मेरी कुटिया पर भी गिर सकता था, जिसमें मेरे बीवी बच्चे थे। इतने बड़े तूफान में भी मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और अगर इस मकान में रहने के उपरांत ये तूफान आता तो अच्छा ही है। जो भाग्य में लिखा हुआ था वही हुआ। परंतु मेरे ईश्वर ने हम सबकी अनमोल जान बख्श दी। पंडित जी राम की बात से गदगद हो गए। वाह, कितनी गहरी बात कर दी तुमने। दरअसल प्रभु तो नेक लोगों का बड़ा नुकसान रोककर उसे मामूली से नुकसान में बदल देते हैं। फिर भी अज्ञानतावश हम उन्हें दोषी करार दे देते हैं। एक पत्थर की चोट पर हम ईश्वर को दोषी बता देते हैं, जबकि एक पर्वत जैसी समस्या को वो छोटे से पत्थर में परिवर्तित कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
प्रत्येक प्राणी अपने पूर्व कर्मों का फल भोगता है, लेकिन सच्चे और नेक लोगों के कष्ट ईश्वर कम अवश्य करता है। ये कर्म भूमि है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा।